अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 4.19 को। सपोज यू हैव एनफ लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर टू हाउ फिल अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जो कि ये है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक मटेरियल लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, टू हाउ फिल अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो एक पैरेलल कैपेसिटर है उसके दरमियान अगर डिस्टेंस क्या है, डी है, और उसको जब हम फिल कर देंगे एक डाइलेक्ट्रिक से तो उसके दरमियान डिस्टेंस क्या आ जाएगा, d/2, ठीक है। तो ये हाफ हमने फिल करना है, ठीक है। अब फिगर हमें ये मैं ऑलरेडी दी हुई है, मैंने आपको दिखा दिया। बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द कैपेसिटेंस इंक्रीज्ड व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट द मटेरियल एज इन फिग 4.25 ए, हाउ अबाउट फिग। अब हमने कैपेसिटेंस की एक क्या है, रेशियो लेनी है, ठीक है, फाइंड करनी है इस फिगर के लिए, फिगर ए के लिए भी एंड फिगर बी के लिए भी, और उनको क्या है, कंपेयर करना है कि वो हमारे पास कौन सी वो हमारे पास बड़ी है, ठीक है। फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, फाइंड ई। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, डी फाइंड करना है एंड पी फाइंड करना है इन ईच रीजन, and the free and bound charges on all surfaces for both cases। हमारे पास केस दो हैं, इनके लिए हमने ई फाइंड करना है, डी फाइंड करना है और पी। और यहाँ पे हमारे पास एक और भी चीज़ बताई गई इन ईच रीजन, ठीक है, और ईच केस, ठीक है। तो केस हमारे पास क्या बनते हैं, एक हमारे पास है कि जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक ना हो तो एयर एज मीडियम होगी, और जब हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो एयर और डाइलेक्ट्रिक दोनों को हमने देखना होगा, ठीक है। तो अब हम ये प्रॉब्लम का सलूशन देख लेते हैं। यहाँ से देखें, आपको बेशक ये सलूशन मैनुअल से ना छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये इतना छोटा सलूशन नहीं है। इसको सॉल्व करने की हम ट्राई करते हैं, ठीक है। अब हम v इज इक्वल टू ई डी से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। यहाँ से e इज इक्वल टू सिग्मा, वाइल हम जानते हैं कि e इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट है फॉर एयर, ठीक है, एयर के लिए। जब हमारे पास मीडियम क्या है, एयर होगा, तो हमारे पास जो परमिटिविटी होगी वो एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। सो v इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन इंटू डी, ये हमारे पास एक मैंने v की वैल्यू लिख दी है। वाइल हम जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, तो रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, जबकि हम जानते हैं कि q इज इक्वल टू सी वी, एंड यहाँ से c नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। c नॉट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम फॉर एयर फाइंड कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए जो हमारे पास परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, तो इसकी फॉर्म में हमने यहाँ पे q ओवर v की ये हमने वैल्यू अभी भी निकाली है, ये q d ओवर ए एप्सिलॉन, ये पुट कर देंगे तो c नॉट हमारे पास a एप्सिलॉन नॉट ओवर d आ जाएगा। ये ऑलरेडी हम एग्जांपल 2.6 में ये कर चुके हैं, e इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। ये परेशान नहीं होना कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, ठीक है, ये एग्जांपल 2.6 से आई है। ये हमारे ये मैंने बता दी कि दिस इज द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, ये ड्यू टू एयर है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अब हमने क्या करना है, एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करना है, ठीक है, बिटवीन दी प्लेट्स। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक को उसके दरमियान रखेंगे तो हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो साथ में ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक वो आ जाएगी सिग्मा और एप्सिलॉन, और जो डिस्टेंस है वो मैंने पहले ही आपको बताया कि डिस्टेंस उसको हाफ कर देना है, तो वो डिस्टेंस d/2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक है और ये ड्यू टू एयर है, तो दोनों को ऐड करने से हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, जो कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूला में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। वो हमारे पास सिग्मा डी ओवर 2 एप्सिलॉन, ये है हमारे पास ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, और ये है ड्यू टू एयर जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद ये क्यू डी ओवर 2a मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये 1 ओवर एप्सिलॉन प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये कॉमन।
अब v की ये वैल्यू है तो हम c की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं। अब इसको c ऑफ a कह देना है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास ये a पार्ट में है हमने डाइलेक्ट्रिक ऑलरेडी इसमें रखा हुआ है, तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी हम उसको सी ए का नेम दे देंगे। तो सी ए इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब v की ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है फॉर फिगर ए, ठीक है। फिगर ए में सिंपली हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड ली दोनों को ऐड करके ये वाली v की वैल्यू निकाल ली। अब ये v की ये वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट की है q के साथ, q को कैंसिल कर दिया है, तो ये 2a ओवर डी इंटू 1 ओवर एप्सिलॉन, ये उसकी पावर ये नीचे था, ठीक है, तो ये ऊपर जाकर उसकी पावर मैंने माइनस कर दी। अब सिंपली मैंने इसको सॉल्व किया है, नीचे वाले ये जू इजाफे का ले लिया है और एलसीएम, और ऊपर ये ऐड हो गए हैं सिंपली, ठीक है। अब इसकी पावर -1 है, इसकी पावर को +1 करके मैंने इनको उल्टा दिया है, ठीक है, इन टर्म्स को, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे। तो अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सी ऑफ ए इज इक्वल टू 2a एप्सिलॉन ओवर डी। तो ये हमने क्या है इनटू समथिंग, ये जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हमने इक्वेशन यहाँ पे अभी सी नॉट फाइंड किया है, ये सी नॉट है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, तो यहाँ भी ए एप्सिलॉन ओवर डी बन रहा है, तो ये सी नॉट की इक्वल आ जाएगा, सी ए इज इक्वल टू सी नॉट इंटू दिस वैल्यू, ठीक है। ये यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन नॉट कैसे आया है, ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ये उसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो ये हमारे पास सी ए ओवर सी नॉट की ये वाली वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या किया है, इसकी पावर को अगेन -1 करके बट्टे वाली टर्म को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे ले गया हूँ, ठीक है। ये मैंने किस लिए ये ले गया हूँ, ताकि हम कुछ सिंप्लीफिकेशंस कर लें। तो अब ऊपर ये जो बट्टे में है इसमें से, या डायरेक्ट यहीं से भी हम ये कर सकते थे, एप्सिलॉन नॉट इसमें से कॉमन लेके ऊपर वाले से कैंसिल कर दें, तो ये 2 एप्सिलॉन आर ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन आर बन जाना था, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने उसकी एक रेशो फाइंड कर ली है, ठीक है। अभी हमने एक रेशो फाइंड की है, ठीक है, ये वाली। अब हमने दूसरी रेशो भी फाइंड करनी है, और बड़ा काम ये है, ये सारे हमने फाइंड करने हैं, यहाँ सोल्यूशन मैनुअल में नहीं दिए हुए, ठीक है। तो अब हमने ये फाइंड कर लिया है, ये भी अभी मैंने आपको बताया फॉर एयर है सिग्मा और एप्सिलॉन, और ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक है सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या है बिटवीन दी प्लेट्स, बिटवीन दी प्लेट्स हमारे पास डी की वैल्यू आएगी सिग्मा, ठीक है। ऊपर वाली वो है बाउंड चार्ज है प्लस सिग्मा और नीचे माइनस सिग्मा, और ये डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई होता है, ये ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, बिटवीन द प्लेट्स क्या है डाइलेक्ट्रिक है, तो वो सिग्मा और एप्सिलॉन है, तो डी इज इक्वल टू सिग्मा के इक्वल है हमारे पास बिटवीन द प्लेट्स। लेकिन ये अब हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अब हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी हैं। एक हमने कैपेसिटेंस की वो रेशो फाइंड करनी थी, फ्रैक्शन, वो हमने फाइंड कर ली। अब हमने फिगर ए के लिए ई फाइंड करना है, डी फाइंड करना है और पी फाइंड करना है, एंड फ्री एंड बाउंड चार्जेस, ये 5 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ई फाइंड कर लेते हैं फॉर फिगर ए। अब हमने इक्वेशन 2 में क्या है सी की वैल्यू निकाली थी 2a एप्सिलॉन आर डी इंटू एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन आर, ठीक है। वाइल हम जानते हैं कि c इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, तो यहाँ से q ओवर v, ये c की वैल्यू क्या है q ओवर v पुट कर देना है। q और v पुट करने के बाद ये 2a एप्सिलॉन ओवर d इंटू ये जो हमारे पास आ रहा है एज इट इज़, इसको लिख देना है। अब ये q जो v है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, और a ओवर एप्सिलॉन आर को इस साइड पे मैं ले आया हूँ, तो ये बन गया q ओवर a एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन आर इंटू वी ओवर डी। अब हमें पता है कि जो q ओवर a हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, सिग्मा के, ठीक है। ये हम किस केस के लिए कर रहे हैं, फॉर एयर, ठीक है, वो हमारे पास सिग्मा के इक्वल है। सो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू एयर, जो कि हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 एप्सिलॉन आर ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन आर
डॉट वी ओवर डी इंटू एक्स यूनिट फैक्टर। ठीक है, सोल्यूशन मैनुअल में हम देख लेते, ये है ड्यू टू एयर, उसने यही कैलकुलेट डायरेक्ट लिख दिया है, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हम अगेन इक्वेशन 3, ये कि इक्वेशन 3 है, इसी इक्वेशन को डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होती है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन के। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लेट किया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किस वजह से हमारे पास ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक है, तो उसकी वैल्यू होती है सिग्मा और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के। ठीक है, उसको मैंने सिग्मा और एप्सिलॉन आर ये लिख दिया। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन में हमने यहाँ पे हमारे पास सिग्मा और एप्सिलॉन आर तो था, लेकिन साथ में उसके क्या नहीं था, ये उसको मल्टीप्लाई करवाना था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, सिंपली यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये इधर एप्सिलॉन आर इधर बटे में नहीं था, इस एप्सिलॉन को इधर ले आए हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में ये देखें, इक्वेशन 3 ये है, सिग्मा और एप्सिलॉन आर था, तो ये एप्सिलॉन आर को भी इधर ले आए हैं, तो ये बन गया सिग्मा और एप्सिलॉन आर, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन आर के अलावा बाकी से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 2/1 प्लस एप्सिलॉन आर इंटू वी ओवर डी इंटू एक्स यूनिट फैक्टर ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये हमारे पास ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक है। ये देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन आर साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ये अभी हम फिगर ए के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं, अब हमने उसका डी फाइंड करना है। ठीक है, तो डी फाइंड करने के लिए डी हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। ठीक है, और ई इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन वो फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा, तो ये हमारे पास सिग्मा की वैल्यू, डी इज इक्वल टू किस चीज़ के आ गया, सिग्मा। अब हमने फॉर एयर फाइंड करना है और फॉर डाइलेक्ट्रिक फाइंड करना है, बोथ के लिए हम फाइंड कर लेते हैं। अब हमने इसको फॉर एयर जब हम फाइंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर जाते हैं। ठीक है, सिग्मा तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। फॉर एयर हमारे पास क्या है, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट था, तो मैंने एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई भी किया है और साथ में डिवाइड भी कर दिया है, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ड्यू टू एयर। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर हमारे पास जो था उसकी मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है और साथ में ये एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये एक्स यूनिट वेक्टर ये उसकी डायरेक्शन है, तो ये देखिए साथ में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक फाइंड करना है, वो भी यही सेम ही वैल्यू है दोनों की, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है जो कि हम देख लेते हैं कि उसमें ऐसा क्या है। अब डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई है हमारे पास, तो एप्सिलॉन ई की वैल्यू हमें पता है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, और एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता है एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, तो ये ई की वैल्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू दोनों की पुट करने के बाद हमारे पास डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक ये आ गया। ये और ये दोनों क्या है, सेम है, ऊपर वाला और नीचे वाला। ये देखें, ये डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए हमारे पास सेम वैल्यूज़ रखते हैं। अब हमने पी फाइंड करना है। ठीक है, पी, ठीक है, हम पी का हमें वैल्यू पता है कि डी डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट पता है किस चीज़ के इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। यहाँ से पी इज इक्वल टू डी माइनस एप्सिलॉन नॉट ई आ जाएगा। डी की वैल्यू अब हम पहले एयर के लिए फाइंड कर लेते हैं, तो एयर के लिए हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है माइनस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये माइनस एप्सिलॉन नॉट है इनटू ई। जब इस माइनस एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दोनों बोथ टर्म सेम बन जाएंगी, तो ये हमारे पास क्या है, पी हमारे पास 0 बन जाएगा। यहाँ सोल्यूशन मैनुअल में भी 0 लिखा हुआ है। अब ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक हमने फाइंड करना है, उसके लिए भी हमने यही फार्मूला लिखना है, डी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक लिखना है माइनस ई ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक लिखना है और उसको एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है।
अब डी ड्यू टू डायलैक्ट्रिक ये है हमारे पास, और एप्सिलॉन नॉट इंटू ई ड्यू टू डायलैक्ट्रिक ये है। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें 2 एप्सिलॉन नॉट वी ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट डी, ये होल टर्म्स में से कॉमन आ रहा था, ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो एप्सिलॉन आर -1 इस यहाँ पे बच गया। तो ये हमारे पास पी ड्यू टू डायलैक्ट्रिक आ गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसकी यही वैल्यू आती है, ठीक है, ये देखें, ठीक है, पी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फिगर बी के लिए ई पी, फिगर बी के लिए, ठीक, ए के लिए हमने फाइंड कर लिया, फिगर बी के लिए ई डी और पी फाइंड करने हैं। और हमारे पास दूसरी चीज़ जो है फ्री और बाउंड चार्जेस ये भी रहते हैं, ये भी अभी हमने बोथ के लिए फाइंड करने हैं। तो अब हम फिगर बी के लिए देख लेते हैं। ई इज इक्वल टू वी ओवर डी, ये सारी वैसे ही जैसे कि मैंने पहले बताया था, सी नाट हमने ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी निकाला था, वैसे ही मैंने निकाला है। अब इस इक्वेशन 4 को मैं इसको इक्वेशन 4 का नेम दे दिया क्योंकि ये आगे हम यूज़ करने वाले हैं। अब हमें सिग्मा बी का पता है कि वो होता है पी डॉट एन यूनिट वेक्टर, और पी की वैल्यू हमारे पास क्या हमें पता है कि वो होती है एप्सिलॉन नॉट सक्सेसिबिलिटी इनटू ई, ठीक है, ये फॉर डाइलेक्ट्रिक फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा उसमें। तो सिग्मा बी इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस मैंने क्यों लगाया, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सिग्मा बी, ये देखें, ये हमारे पास है कैपेसिटर की प्लेट और ये है डाइलेक्ट्रिक की सरफेस, और डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पे हमारे पास सिग्मा क्या है, माइनस में है। तो ये हमारे पास सिग्मा बी इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट, ये टॉप सरफेस के लिए देखें माइनस आ रहा है, तो माइनस एप्सिलॉन नॉट सक्सेसिबिलिटी इंटू ई की जो वैल्यू है वी ओवर डी है। तो यहाँ से हमारे पास ये सिग्मा बी की वैल्यू आ गई, ठीक है, और ये हमारे पास सिग्मा बी, ये एक बाउंड चार्ज भी है, ये आगे हम यूज़ करेंगे, ये देखें चार्जेस के लिए यही इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमने टोटल जो सिग्मा है वो हमारे पास क्या है, सिग्मा बाउंड और सिग्मा फ्री, ये हमने सिग्मा जो है एफ ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, ये फाइंड करने के लिए अब जो टोटल है सिग्मा, ठीक है, वो हमारे पास बराबर है एप्सिलॉन नॉट ओवर वी इन ओवर डी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखें, यहाँ से हम निकालें सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन वी ओवर डी निकलता है इक्वेशन 4 से, ठीक है। तो यही वैल्यू मैंने क्या है एप्सिलॉन टोटल में पुट कर दी है, और ये सिग्मा ये हमारे ये अभी हमने फाइंड किया है, और सिग्मा एफ ये अब हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली टर्म दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव बन जाएगी, तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट वी ओवर डी को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस सक्सेसिबिलिटी जो कि हमारे पास एप्सिलॉन आर की इक्वल होती है, तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू वी ओवर डी आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन मैंने 5 का नेम दे दिया। लेकिन हमने फाइंड, अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम कैपेसिटेंस की रेशो फाइंड कर रहे हैं। तो अब हम सी बी फाइंड कर लेते हैं, कैपेसिटेंस ड्यू टू दिस वन, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, हाफ के दरमियान डाइलेक्ट्रिक है और हाफ के दरमियान नहीं है, तो ये 1 ओवर वी इंटू क्यू की वैल्यू हमारे पास, अब जो चार्ज है वो हमारे पास सिग्मा बी ड्यू टू सरफेस A/2, ठीक है। एरिया उसका क्या है, A/2 है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं, जिसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक है वो उसके एरिया A/2 है, हाफ इधर है और हाफ ड्यू टू फ्री है, ठीक है, सिग्मा एफ जिसको हमने नेम दिया हुआ है, तो सिग्मा एफ इंटू A/2। अब हमने सिग्मा बी हमने फाइंड किया हुआ है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक सरफेस, वो है एप्सिलॉन नॉट वी ओवर डी, और एरिया उसका A/2 है, और ये भी अभी हमने सिग्मा एफ फाइंड किया है, ये वैल्यूज पुट करके अब यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी हमने क्या है कॉमन ले लेना है, और वी भी कॉमन आता है और वी से भी कैंसिल हो जाता है, तो ये यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म होल कॉमन आ जाएगी, यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन आर, ये 1 प्लस एप्सिलॉन आर बच जाएगा, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन ओवर डी हमारे पास क्या है, सी नॉट के इक्वल है, तो ये दूसरी तरफ जाकर सी बी ओवर सी नॉट बन गया, इज इक्वल टू ये 1/2 इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन आर,
ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बन गई सी बी ओवर सी नॉट इज इक्वल टू 1+ε r/2। अब हमने ये एक रेशो निकाली है, एक पहले निकाली थी, अब इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, ये देखिए सी बी ओवर सी नॉट माइनस सी ए ओवर सी नॉट, इन दोनों को कंपेयर करने से ये देखें कंपेयर बुक वाले ने किया हुआ है, तो मैंने ये स्टेप्स नहीं लिखे, तो ये हमारे पास ये आंसर निकलता है जो कि एक पॉजिटिव आंसर है, जिससे हमारे पास ये जाहिर होता है कि सी बी माइनस सी ए वाली रेशो की है, तो सी बी हमारे पास यहाँ से क्या है, बड़ी रकम है। ठीक है, अब हमने ये फाइंड करना है ड्यू टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एंड पी, ये अब हमने फाइंड करने हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम सबसे पहले सॉल्व करने लगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर हमारे पास सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। अब हम इक्वेशन 4 का रिजल्ट डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इक्वेशन 4 किसको नेम दिया था, वहाँ से हमने लिखा था v इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन इंटू डी। ठीक है, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ई के, और ये डी दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा v ओवर डी इंटू एक्स यूनिट फैक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर आ जाएगी, जब एयर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एयर एज मीडियम यूज़ होगा। अब डाइलेक्ट्रिक जब होगा उसके लिए भी हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन है, तो अब हम इक्वेशन 5 का रिजल्ट यूज़ करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन वी ओवर डी, सिग्मा और एप्सिलॉन इज इक्वल टू वी ओवर डी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ये भी वी ओवर डी इंटू एक्स यूनिट वेक्टर, ये दोनों सेम आ गए। सोल्यूशन मैनुअल से भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक और ड्यू टू ये हमारे पास सेम ही हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। अब डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन ई हमारे पास बराबर होता है सिग्मा और एप्सिलॉन, तो ये हमारे पास डी इज इक्वल टू सिग्मा बिटवीन दी प्लेट्स आ गया। अब हम बिटवीन दी प्लेट्स के लिए अब हम दो किस्म का मीडियम यूज़ कर सकते हैं बतौर एयर। जब हम एयर यूज़ करेंगे तो मैंने इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर आ जाएगा, तो जो कि हमारे पास वी ओवर डी होता है, तो वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट वी ओवर डी इंटू एक्स यूनिट वैक्टर। और डाइलेक्ट्रिक के लिए भी हमारे पास सेम वही स्टेप्स हैं, तो डाइलेक्ट्रिक के लिए हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू वी ओवर डी इंटू एक्स यूनिट वैक्टर। ठीक है, ये एप्सिलॉन की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, तो ये था हमारे पास डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से भी देखें यही वैल्यू निकलती है। अब हमने फॉर एयर पी फाइंड करना है और फॉर डाइलेक्ट्रिक पी फाइंड करना है। ठीक है, अब P इज इक्वल टू वो हमारे पास D माइनस एप्सिलॉन नॉट ई होता है, तो ये P की D की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, माइनस एप्सिलॉन नॉट को E से मल्टीप्लाई करें फॉर एयर, तो ये हमारे पास P0 बन जाएगा। अब फॉर डाइलेक्ट्रिक हमने क्या कैलकुलेट करना है, डाइलेक्ट्रिक के लिए D और ये E अभी हमने ये यहाँ पे भी निकाला है। ठीक है, ये देख एप्सिलॉन नॉट V ओवर D, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट वी ओवर डी को कॉमन ले लिया, तो एप्सिलॉन आर माइनस वन साथ में बच जाएगा इंटू एक्स यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास पी भी कैलकुलेट हो गया। अब हमने बाउंड चार्जेस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, बाउंड चार्जेस फॉर टॉप प्लेट एंड फॉर सरफेस हमारे पास क्या है, दो केसेस बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बुक सोल्यूशन मैनुअल वाले ने निकाले हुए हैं। ठीक है, एक है टॉप प्लेट के लिए, ये है फ्री और ये है बाउंड। ठीक है, तो ये हमने निकालने हैं। ये कैसे निकालने हैं, फॉर फिगर ए। अब हम फिगर ए के लिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये है हमारे पास प्लेट चार्ज का फ्री प्लेट चार्ज है। ठीक है, ई इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन, ये पहले हमने यूज़ किया रिलेशन, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, इसी रिलेशन से हमारे पास सिग्मा एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई आ जाएगा। अब इंसर्टिंग वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन बी, अब इक्वेशन बी जिसको मैंने नेम दिया हुआ है उसमें से हमने क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने पुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन बी मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्वेशन बी
ये है इक्वेशन बी। ये क्या है, फॉर एयर हमने, ठीक है, यूज़ की है। तो ये हमने सिंपली वहाँ पे पुट कर दी है, तो हमारे पास रिज़ल्ट बन गया है, वो हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। सिग्मा एफ इज इक्वल टू, ये चीज़ आ गई फॉर टॉप सरफेस। ये सॉल्यूशन मैनुअल से भी ये देख सकते हैं, तो यही वैल्यू आती है। अब हमने क्या है, फॉर टॉप, वो टॉप प्लेट के लिए था, अब टॉप सरफेस के लिए सिग्मा बी फाइंड करना है। सिग्मा बी इज इक्वल टू पी डॉट एन होता है। पी की वैल्यू हमें पता है ये वाली होती है, ठीक है, माइनस एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस क्यों लगा है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से हमने किया है ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, उसी इक्वेशन से ई की वैल्यू। और जो हमारे पास एक्सेसिबिलिटी है वो एप्सिलॉन आर माइनस वन की इक्वल होती है। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिग्मा बी फॉर फिगर वन, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो कि हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने फिगर बी के लिए फाइंड करना है फॉर टॉप प्लेट सिग्मा एफ। अब हम इक्वेशन 5 को यूज़ करेंगे, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वी ओवर डी फॉर लेफ्ट और फॉर राइट। ये हमारे पास क्यों दो कंसेप्ट आ गए, लेफ़्ट के लिए अलहदा है और राइट के लिए, क्योंकि जो हमारे पास फिगर बी है उसके लेफ़्ट में देखें तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है और राइट में डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो लेफ़्ट में देखें हमारे पास जो है एप्सिलॉन हमने यूज़ किया है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, और ये हमारे पास यहाँ पे एयर है तो एप्सिलॉन नॉट ही हमने सिर्फ यूज़ किया है। और ये देखें ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं इक्वेशन 5 से। तो सिग्मा, अब सिग्मा बी फाइंड करना है, वो होता है पी डॉट एन के। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सिंपली ई की वैल्यू पुट कर देनी है, वी बाई डी है, और सक्सेसिबिलिटी एप्सिलॉन आर माइनस वन है, और ये एप्सिलॉन आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये सिग्मा बी आ गया। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 19, जो कि बहुत ही लंबा सारा प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने उसका हर हर एक एक स्टेप सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।